नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी कोई रिट पटिशन की समाअत नहीं हो रही, आज सिर्फ आर्टिकल 255 का मामला देख रहे हैं। माजी में हल्फ पर मसाइल हो चुके, क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं? गवर्नर के वकील बोले, कल अली अमीन गंडापुर इस्तीफा मंजूरी का फैसला करना है, वो पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर ने कहा है, सूबाई हुकूमत के पास जहाज है, वो भिजवा दें, वापस आ जाऊंगा। किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे, असद कैसर का ऐलान। कहा, अपोजिशन जो करना चाहती है करे, सब जानते हैं वजीर आला का इंतखाब कानून के मुताबिक हुआ। हुकूमत 26वीं तरमीम के तहत अदालतों पर असरअंदाज होना चाहती है। सलमान अकरम राजा का कहना है, सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हुए, अब कोई रुकावट डालता है तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत ने गैर कानूनी काम किए, जब वजीर आला का ओहदा खाली ही नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? आइन के तहत इस्तीफा मंजूर होगा और नए वजीर आला से हल्फ भी लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर हाई कोर्ट में जवाब। कहा, वजीर आला के इस्तीफे की मंजूरी का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इस्तीफा वसूल करने वाले को दो काम करने होते हैं, पहला कि इस्तीफा असली है कि नहीं, दूसरा कि इस्तीफा किसी के दबाव के तहत तो नहीं दिया गया। JUIFA ने सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। समाअत आज ही 2 रुकनी बेंच करेगा। JUI के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है? नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में लुत्फुर रहमान बोले, स्पीकर के कहने पर कागजात जमा कराए लेकिन फिर इजलास का बायकॉट किया। चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने, पहले अपनी इस्तेदाद तो वाजे करें। कुछ वकला ने तो ये भी कहा कि आर्टिकल 191 को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता आइन के किसी आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल मंदोखिल की रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, अदालती फैसले मौजूद हैं, जो शिक चैलेंज हो उसे कैसे साइड पर रखा जाता है? ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। अपील का हक देना है या नहीं, ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया। चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके हक दे सकता है, मर्जी ना हो तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। मशरक़े वुस्ता पर छाए जंग के बादल छट गए, अमन के लिए तारीख साज लम्हा। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। फलस्तीनियों की आज़ादी, इज्जत और खुशहाली बुनियादी तरजीह। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अल-कुद्स अल शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, गजा पर मुसल्लत नस्ल कुशी रुकवाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह रही। बरादर ममालिक के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए मुसलसल मौक़िफ़ अपनाया। गजा अमन कॉन्फ्रेंस तारीखी मोड़ साबित हो सकती है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का वादा किया और उसे पूरा किया। पाकिस्तान अमेरिकी सदर की अमन कोशिशों को सराहता है। इसराइल और मिस्र में बहुत कुछ हासिल किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन असल हदफ है और गजा इसका छोटा सा हिस्सा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। कहा, मेरी सख्त लोगों के साथ बनती है, कमजोरों के साथ नहीं। सदर अर्दोआन रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में मदद कर सकते हैं। पुतिन तुर्क सदर की बहुत इज्जत करते हैं।
IMF और पाकिस्तान का इस्लाहाती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मौसमियाती माली मुआवनत और नुकसानात से मुतालिक फंड के नफाज पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF डायरेक्टर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त का जायजा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में वजीर खजाना ने मौसमियाती तब्दीली को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से गुफ्तगू में निजी शोबे के फरोग और सहूलतकारी के हुकूमती अज़्म का यादा। अमरीकी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 27 ममालिक के वज़रा शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल लोगों की तकरीब, वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी और जुनेद अनवर की शिरकत। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, कॉन्फ्रेंस खित्ते में राहदारी रवाबित के फरोग में मुआविन होगी। फूल प्रूफ और बेहतरीन इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। नाराज बलोच की इस्तिला दहशतगर्दी को जवाज फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। बंदूक के जोर पर तशद्दुद करने वाला नाराज नहीं, दहशतगर्द है। सूबे के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार। वजीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाए गए। मुरीदकी में पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस का मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी निजी गाड़ियां और कई दुकानें जलाईं। तशद्दुद से 48 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुतादिद मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। एहलकारों पर पथराव भी हुआ। कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए। कार्रवाई मुनज़्ज़म तशद्दुद का हिस्सा थी। क़यादत ने हुजूम को उकसाने का किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस। 200 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। छब्बीस नवंबर को डी चौक में एहतजाज का केस। सलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी मगर वो अदालत पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फवारा और बच्चियों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। मिस्ट्री शाह, दाता दरबार, 1 मोरिया और 2 मोरिया पुल की ब्यूटिफिकेशन और रीवैम्पिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नई बनने वाली तमाम सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। पंजाब में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिजाइन की रेहड़ियां मुहैया करने का फैसला। 239 काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेजा कराने का हुक्म। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी, हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद कारपेंटर थे। लूटमार के दौरान फायरिंग की जद में आए। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को बड़ा हदफ देने के लिए कोशां। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम की बैटिंग जारी। 3 विकेट्स गिर गईं। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 109 रन की बढ़तरी मिली थी। और क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में रिवायती हरीफ आमने सामने। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान जूनियर टीम अपना तीसरा मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा।